एपिसोड 64। इस अप्सरा के लिए तो दो माफिया भी काम है, परी पर गंदी नजर। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि दिशा अपने पापा के साथ घर चली जाती है और रुद्र और राघव रॉकी ऑफिस के लिए निकलते हैं। परी को तैयार करने एक लड़की आती है। अब आगे परी अच्छे से तैयार हो जाती है। वो लड़की परी को तैयार करके परी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो लड़की परी को बोलती है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। परी उस लड़की को थैंक्स बोलती है तो वो लड़की वहां से चली जाती है क्योंकि उसे सिर्फ परी को तैयार करने बोला गया था। रुद्र का ऑफिस। रुद्र जब ऑफिस आता है तो सब लोग बस रुद्र को ही देख रहे थे। लड़कियां तो आंखें फाड़े रुद्र को और राघव और रॉकी को देख रही थी। रुद्र ने आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था और नीचे व्हाइट कलर का पैजामा। रुद्र ने कुर्ती के 3 बटन खुले रखे थे जिसमें से उसका चौड़ा सीना अच्छे से दिख रहा था, जिसे देख के लड़कियां रुद्र के लिए पागल हो रही थी। रॉकी और राघव भी आज मस्त दिख रहे हैं। रुद्र ऑफिस में आता है और सारी तैयारियां देखता है कि सब ठीक से हुआ कि नहीं। तभी पंडित जी आते हैं। रुद्र पंडित जी को देख के बोलता है, पंडित जी देखिए सारा सामान अच्छे से है ना, जो आपको चाहिए था वो सब है क्या? एक बार देख लीजिए, अगर कुछ नहीं है तो मैं लाने के लिए बोल देता हूँ। पंडित जी सारा सामान देखते हैं और बोलते हैं सब है, अब मैं पूजा की तैयारियां करता हूँ, आप कुछ देर में पूजा में बैठ जाना। रुद्र हाँ बोल के वहां से चला जाता है। रुद्र रॉकी को बोलता है, तुम जाओ दादाजी और परी को लेके आओ। रॉकी हाँ बोलता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। सिघानिया मेंशन। रॉकी मेंशन आता है और दादाजी को और परी को आवाज लगता है। दादाजी नीचे आते हैं। 5 मिनट बाद परी नीचे आती है। परी को देख के दादाजी के चेहरे बार मुस्कान आ जाती है। रॉकी भी परी को देख मुस्कुरा देता है। परी नीचे आती है और बोलती है, मैं कैसी दिख रही हूँ? दादाजी और रॉकी दोनों एक साथ बोलते हैं, मस्त दिख रही हो। परी खुश हो जाती है। रॉकी परी और दादाजी को लेके काम में बैठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पंडित जी रुद्र से बोलते हैं, रुद्र बेटा आए, पूजा में बैठे, पूजा का समय हो गया है। रुद्र पंडित जी को देखता है और बोलता है, जी पंडित जी बस 10 मिनट रुकिए, मेरी होने वाली धर्मपत्नी आ रही है। ये सुन के तो पूरा का पूरा स्टाफ हिल जाता है कि रुद्र सिघानिया शादी करने वाला है। लड़कियों का तो दिल ही टूट जाता है। तभी बाहर एक का आके रुकती है। सब लोग उसका को देख रहे थे। राघव का डोर ओपन करता है तो दादाजी बाहर आते हैं। रॉकी भी दूसरे साइड का डोर ओपन करता है तो परी बाहर आती है। परी जैसे ही बाहर आती है रुद्र के साथ साथ सबकी नजरें परी पर ही रुक जाती है। परी तो ऑफिस को देखने में लगी थी। रुद्र का ऑफिस बहुत बड़ा था। 30 फ्लोर का पूरा ऑफिस को लाइटिंग और गेंदों के फूलों से सजाया गया तो जो काफी सुंदर दिख रहा था। दादाजी परी को बोलते हैं, चलो बच्चा। तब जाके परी का ध्यान ऑफिस से हटता है और वो सामने देखती है। रॉकी दादाजी और परी को आगे चलने को बोलता है। दादाजी और परी आगे चल रहे थे। रॉकी और राघव उनके पीछे चल रहे थे। परी जैसे ही अंदर आती है तो सामने उसे फूलों से बना रास्ता दिखता है जो उसके लिए रुद्र ने बनवाया था, जिसपे परी चल के उसके पास आए। परी उन फूलों पर पाँव रखते हुए आगे बढ़ती है। सब लोग बस परी की खूबसूरती देख रहे थे। लड़कियां तो परी को देख के शौक हो रही थी। परी ने कोई मेकअप नहीं किया था क्योंकि रुद्र ने उस लड़की को सख्त ऑर्डर दिया था कि परी पर कोई मेकअप नहीं करना है, उसकी नेचुरल ब्यूटी ही रहनी चाहिए। एक लड़की परी को देख के बोलती है दूसरे लड़की से, अरे ये तो बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर लग रही है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ ये तो बहुत सुंदर है, एकदम परी के जैसे। आज परी का नाम परी पर सूट हो रहा था। परी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ग्रीन साड़ी में परी का फिगर अच्छे से दिख रहा था। साड़ी में से उसकी वो पतली कमर जो वहां के लड़कों को सांस लेने नहीं दे रही थी। रुद्र देखता है कि सब लड़के परी को देख रहे हैं तो उसे गुस्सा आता है और रुद्र परी के पास जाता है। परी के पास जाते ही सबको खा जाने वाली नजरों से देखता है तो सब लड़के लड़कियां रुद्र की आंखों को देख के डर जाते हैं और परी से अपनी नजरें फेर लेते हैं। सब लोग अब पंडित जी के पास आते हैं तो दादाजी पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी ये हमारे रुद्र की होने वाली पत्नी है तो ये दिनों ये पूजा एक साथ कर सकते हैं क्या? पंडित जी बोलते हैं, हाँ हाँ बैठ सकते हैं, ये तो और अच्छी बात है कि लक्ष्मी ये पूजा, इससे घर में और काम में बरकत आती है। रुद्र और परी पूजा करने बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा चालू करते हैं। सब लोग बस रुद्र और परी को ही देख रहे थे। दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। रुद्र दिखने में गोरा नहीं है पर उसके नैननक्श बहुत अच्छे हैं और परी देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है और एक गुस्से और एटीट्यूड से भरा है तो दूसरी इनोसेंट और मासूमियत से भरी है। एक पूरी दुनिया पे राज करता है तो दूसरी उस पे राज करती है जो पूरी दुनिया पे राज करता है। दोनों का कोई मेल नहीं था पर दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। पर कोई था जिसकी गंदी नजर परी पर पड़ चुकी थी। वो लड़का परी को बहुत गंदी नजर से देख रहा था और परी की कमर को देखते हुए अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोलता है, आज तक ऐसे लड़की नहीं देखी। वो लड़का रुद्र को देख बोलता है, हर बार इसे ही सब बेस्ट चीज मिल जाती है, शायद ये वही लड़की है जो रुद्र और राका के बीच के फाइट का कारण है।
वो लड़का परी को देख बोलता है, ऐसे अप्सरा के लिए तो 2 माफिया भी कम है, और परी को ऊपर से लेके नीचे तक हवस भरी नजरों से देखता है। करीब 12 बजे ये पूजा खत्म होती है। पंडित जी परी को देख के बोलते हैं, बेटा ये लो, और ये ऑफिस के मेन गेट पर और अपने पति के कैबिन में इसे अपने हाथों की छाप लगा दो। परी थाली में देखती है तो उसमें लाल कलर का लिक्विड था। पंडित जी रुद्र को देख बोलते हैं, रुद्र बेटा ये थाली लो और उसकी मदद करो। रुद्र हाँ बोलता है और वो थाली लेता है और परी को लेके ऑफिस के मेन गेट पे जाता है। परी उस थाली में हाथ डाल के उस लाल कलर से रुद्र के ऑफिस के दीवारों पर अपने शुभ हाथों का छाप छोड़ती है और फिर रुद्र के कैबिन में जाती है और वहां भी यही करती है। ऐसे ही आधे ऑफिस में छाप लगा देती है। परी अब थक चुकी थी, रुद्र परी के पीछे ही था। परी पूरे ऑफिस को देखती है और अपने मन में बोलता है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है और मैं थक गई, अब पूरा कब होगा। रुद्र परी को देख रहा था। रुद्र समझ चुका था कि परी अब थक चुकी है। रुद्र पंडित जी से बोलता है, पंडित जी अब और कितना करना है। पंडित जी बोलते हैं, बस मेन गेट और तुम्हार कैबिन और इन दोनों का कैबिन करना है। रॉकी और राघव को देखकर पंडित जी बोलते हैं। परी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उतना कर दिया था जितना पंडित जी बोले थे। रुद्र परी को लेके आता है और एक चेयर पे बैठा देता है, उसके लिए पानी लाता है और परी को पानी पिलाता है क्योंकि उसके हाथ पूरे लाल हो गए थे। सब लोगों को ये देख के और एक शौक लगता है। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ लाइक भी कर दो। आप लोग कमेंट और लाइक करते हो तो लिखने को अच्छा लगता है, तो कमेंट और लाइक जरूर करें। और बाय थैंक्स। देखो कमेंट आना फिर से बंद हो गया है। वैसे भी खलनायक और रक्षा क्या रक्षक के चैप्टर में नहीं दे रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ऐसा ना हो कि इसकी भी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाए। जब तक ये स्टोरी आ रही है तब तक तो सुनो और मुझे कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी।